हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर हैं, दैट इज NICL असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आप लोगों की क्वेरीज थी बहुत ज्यादा, सैलरी क्या होती है इसमें, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ है वो क्या होगा। तो आज हम इस सेशन में ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो भी हमारा एजेंडा है इस सेशन का, इसमें पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगी कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है NICL असिस्टेंट का। फिर हम देखेंगे कि इस पर जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपकी करियर में क्या ग्रोथ है इससे रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, आपकी सैलरी, ऑब्वियसली सैलरी के लिए ही सब कुछ किया जाता है, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, करियर में क्या ग्रोथ होगी NICL में, और फिर इसका जो रिक्रूटमेंट है उसकी 2026 रिक्रूटमेंट के बारे में हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडे सेशन। जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पे डिस्कशन कर लेते हैं। NICL असिस्टेंट 2026 का जो रिक्रूटमेंट है उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एग्जाम है वो आपका 3 से 4 फेज में होगा। सबसे पहला आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में। दूसरा आपका मेंस का एग्जाम होगा जो कि मेरिट बेस्ड होगा। तीसरा आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर में होगा, इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। और फोर्थ आपका स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद सीधा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, डिडक्टेड होगा हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। प्रीलिम्स मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें आपका पैटर्न क्या होगा, प्रीलिम्स में इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स में, 20 मिनट्स का टाइम है। रीजनिंग्स में आप रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के 20 मिनट्स का टाइम होगा, और क्वांट में भी आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स का टाइम होगा। टोटल आपके 60 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करना है। फेज 2 आपका मेंस का एग्जाम है। मेंस के एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट्स होंगे, एक आपका रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और आपका क्वांट होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और कंप्यूटर होगा। सभी के 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे। और इसमें मैथ्स में, रीजनिंग में और सभी में 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। और टाइमिंग की अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो आपको 30 मिनट्स आपको जो है क्वांट में, इंग्लिश में और रीजनिंग में मिलेगा, और 15 मिनट्स का टाइम आपको जीए में और कंप्यूटर नॉलेज में मिलेगा, यानी कि 120 मिनट्स में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है और क्वेश्चन आपको 200 सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। फेज 3 की अगर सॉरी, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन होगा, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी आपको 0.25 की हर एक रॉन्ग आंसर पे। मेन एग्जाम जो है डिटरमाइन करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट को, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, अगर आपने ये क्वालिफाई किया है तो फिर आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। फेज 3 आपका क्या है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है, यानी कि RLT है, क्वालिफाइंग है नेचर में। टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड, यहाँ पर आपको की जो एबिलिटी है वो चेक की जाएगी कि आप जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको आप पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज स्टेट यूटी अप्लाइड फॉर, ठीक है, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, दिस इज द थिंग। मार्क्स एडेड नहीं होंगे इसके मेरिट लिस्ट में, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बट मार्क्स ऐड नहीं होंगे इसमें। तो ये 3 फेज होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, अपने माइंड में सेट करने हैं। वो क्या है कि टोटल प्रीलिम्स के क्वेश्चन 100 मार्क्स से, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मेंस में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स पर होगा, आफ्टर क्वालिफाइंग द रीजनल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो मेन है इसमें मेंस है और प्रीलिम्स, ऑब्वियसली क्योंकि आपको प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि आपको मेंस में बुलाया जाए, तो आपको स्कोर करना है ना। तो अभी हम देखते हैं और क्या हमें यहाँ पर करना है। अब हम बात करते हैं कि भाई जॉब प्रोफाइल क्या होगी, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग ना, कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो आपसे काम क्या कराया जाएगा। तो ये नॉर्मली क्लरिकल की पोस्ट होती है, ठीक है, इसमें कोई टारगेट बेस्ड नहीं होती है, इसमें आप टारगेट बेस्ड नहीं होता है, मतलब इंश्योरेंस का, बट यू डोंट हैव एनी टारगेट।
यू विल नॉट बी गिवन एनी टारगेट, है ना। तो कस्टमर सर्विस यहाँ पर है, आपका काम है या कि आपको कस्टमर सर्विस करना है। आपको न्यू पॉलिसी है किसी को, या आप किसी को न्यू पॉलिसी लेनी है, या किसी को रिन्यू करानी है पॉलिसी, या कोई डॉक्यूमेंटेशन कराने, तो ये सारे के सारे काम आपके अंडर में आएंगे। कोई पॉलिसी का इशुएंस है तो आपको वो कराना है, प्रीमियम कलेक्शंस लेना है, क्लेम करना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आपको एंट्रीज वगैरह अच्छे से करना है, मतलब सीनियर से कोऑर्डिनेशन करना है ताकि ब्रांच में जो भी ऑपरेशन है वो काफी स्मूथ चले, आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके काम में का पार्ट होंगी। और आपको कस्टमर क्वेरी को भी हैंडल करना पड़ेगा, मतलब कोई कस्टमर है जिसको रिन्यू करानी हो पॉलिसी, या कोई भी उसका जो काम है, कोई भी उसकी चीज है, उसकी कोई भी क्वेरी है, तो यू हैव टू हैंडल दिस। ठीक है, तो ये कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, आपको मजा आएगा, क्लरिकल की पोस्ट है, आराम से जाओगे, आराम से, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, आपके जो डेली वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, NICL हैंडल्स अ टिपिकल डे, तो क्या हो सकता है, आपको किसी पॉलिसी को प्रोसेस करना है न्यू पॉलिसी को, या रिन्यू करना है इंश्योरेंस पॉलिसी को। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है, जैसे मेंटेन करना है एक्यूरेट रिकॉर्ड पॉलिसी का और क्लेम्स का, फाइल्स का, कोऑर्डिनेशन करना है ब्रांच सीनियर के साथ, जो मैंने आपको बता दिया है ना, रीजनल ऑफिस, ताकि स्मूथ वर्क फ्लो चले। बाकी MIS कंपाइलिंग रिपोर्ट्स कंपाइल करना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डाटा आपको बनाना है, तो यही सारे आपके काम है, प्लस कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो आपको रिजॉल्व करना है पॉलिसी होल्डर की क्वेरीज को और सर्विस रिक्वेस्ट को, तो रिजॉल्व करना है ताकि पॉलिसी होल्डर की क्वेरीज हो, और सर्विसेज जो है, सर्विसेज रिकॉर्ड्स को भी आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस देना है। तो ये आपके डेली टास्क होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अब इसके लिए आपको पैसा कितना मिलेगा इतने आसान काम करने का, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम वर्क इन्वायरमेंट देख लेते हैं। डे टू डे वर्क लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है, एक तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस है, फिक्स ऑफिस आवर्स है, मतलब आराम से आप जाओगे 10 बजे, 5 बजे तक का काम होगा, तो वर्क लाइफ बैलेंस है, तो फिक्स्ड ऑफिस आवर्स है, सपोर्ट है, एक स्टेबल रूटीन है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काम कराया है, ऑफिस टाइमिंग आपकी एक फिक्स्ड है, ट्रांसफर पॉलिसी है। ठीक है, लीव बेनिफिट्स है, कैजुअल लीव्स हैं, अर्न लीव्स हैं, आपकी सिक लीव्स हैं, PSU नॉर्म्स है सारे। बाकी जो भी हॉलीडेज है, नेशनल बैंक हॉलीडेज एज पर द ऑफिशियल कैलेंडर, ये सब आपको छुट्टी आराम से दी जाती है। तो ये सारे के सारे आपके लिए प्लस पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई वर्क इन्वायरमेंट तो आपके लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रोकड़े की, है ना, क्योंकि पैसा की बात नहीं हो तो मजा नहीं आता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका जो बेसिक पे है वो है 36,290, आपका बेसिक पे होगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी, स्पेशली मेट्रो सिटीज में लगभग 63,000 के अराउंड। तो 63,000 इज अ हैंडसम अमाउंट गाइस, है ना। आपको एकदम वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, बहुत ज्यादा टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, थोड़ा सा सुकून है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसके लिए आपको 63,000 चाहिए। तो इन हैंड सैलरी आपको ऑलमोस्ट 52,000 से 54,000 के अप्रोक्सीमेट आएगी। ठीक है, इसमें आपका DA का अलाउंस होगा, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना, डियरनेस अलाउंस होगा, HRA होगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस होगा, और TA, मतलब ये सब आपके एप्लीकेबल हैं इसमें। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। तो और भी क्या क्या चीजें आपको, एनुअल इंक्रीमेंट होगा, ईयरली इंक्रीमेंट स्केल प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, प्रमोशंस बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, हायर पे स्केल ऑन ईच प्रमोशन, वेज रिवीजन होगा, पीरियडिक वेजेस रिवाइज होंगी, है ना। बाकी पेंशन है, आपके NPAs हैं, ये भी आपको आगे मिलेंगे, और मेडिकल बेनिफिट तो होगा ही होगा। इंश्योरेंस वगैरह तो देगी ही भाई, इंश्योरेंस कंपनी है, देगी तो मैं इंश्योरेंस आराम से। ठीक है, तो ये सारी के सारे आपके बेनिफिट्स हैं, और आपके करियर की और सैलरी की ग्रोथ है, आप देख सकते हो। इसमें और कुछ अलाउंसेस और पर्क्स अगर हैं, DA है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, डियरनेस अलाउंस है आपका, HRA है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, लीव ट्रैवल कंसेशन है, न्यूज़पेपर अलाउंस है, फेस्टिवल एडवांस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, बाकी LTC यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन। तो ये सब की सब चीजें हैं आपकी इसमें इंक्लूडेड है, ये अलग से अलाउंसेस आपके हैं। ठीक है, तो बहुत आपको बेनिफिट मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा कि सैलरी भी ठीक है, अच्छी हैंडसम अमाउंट है, और साथ ही साथ आपको क्या भी दिया जा रहा है,
साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक अलाउंस भी दिए जा रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करियर की ग्रोथ क्या है। ठीक है, सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना, करियर भी देखना होता है। तो आपकी ज्वाइनिंग होगी असिस्टेंट पर, फिर आप प्रमोट होके सीनियर असिस्टेंट बनेंगे, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे प्रमोशन के बाद, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर आप डिप्यूटी मैनेजर बनेंगे, फिर आप मैनेजर बनेंगे, और फिर तो आप चीफ मैनेजर बन जाएंगे, है ना। तो मतलब आपकी जॉब कंप्लीट होते होते आपको काफी करियर में ग्रोथ मिल जाएगा। तो ये करियर ग्रोथ है आपकी, यहाँ से लेके मतलब असिस्टेंट से लेके चीफ मैनेजर का जो पूरा सफर है वो आपको तय करना है, अगर आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया है तो। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सपनों की दुनिया से बाहर आके, कि ये सब पाने के लिए ना हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत हम किस डायरेक्शन में करेंगे, पहले तो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का कट ऑफ देखेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहा है, स्टेट वाइज कंपैरिजन करें 2024 की साइकिल में आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 100 नंबर में से कितना कट ऑफ गया है, तो मैं आपको जनरल का कट ऑफ बता देती हूँ, आप बाकी सब एसटी का एससी का आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे तो मैं पहले आपको शॉर्ट में बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर भी बता देती हूँ कि जैसे कि आपका जनरल का 83.50 है, 84.75 है, 82 है ये, राजस्थान का महाराष्ट्र का 83 है, गुजरात का 79 है, कर्नाटका का सबसे कम है 73.25, तमिलनाडु का 76 है, वेस्ट बंगाल का 87 है, बिहार का आपका 83 है, पंजाब का 83 है, हरियाणा का 79 है, 79.50। मतलब अगर मैं एक स्टैंडर्ड कट ऑफ सेट करूं तो आप ये मान के चलिए कि ये 73 से लेकर के जो हाईएस्ट आपका गया है वो 87 मान लो। ठीक है, ये हाईएस्ट गया है। तो 73 से लेके आपका 87 के बीच में जो है कट ऑफ जाता है। ठीक है, इतना आपका कट ऑफ है, मतलब ये कट ऑफ की रेंज थी, ये आपकी 2024 साइकिल की रेंज में बता रही हूँ। मेंस की अगर मैं बात करूं 200 मार्क्स में से 113 गया है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का 121 गया है, राजस्थान का 114 गया है, 15 है ये, 111 है ये, 110 है। 110 का कहाँ का है, कर्नाटका का प्रीलिम्स का भी सबसे कम था, है ना। बट यहाँ पर तमिलनाडु का और कम है, मतलब 0.25 का डिफरेंस है। वेस्ट बंगाल 120 है, बिहार 111 है, पंजाब का आपका 116 है, दिल्ली में सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, 114 आपका हरियाणा में। तो आप इसको एक ऐसा ले सकते हो, आप इसको एक स्टैंडर्ड कट ऑफ मान लो कि भाई 110 से लेकर के 121 तक जो है आपका मेंस का कट ऑफ गया है। तो ये आपकी 2024 की साइकिल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे 2024 के कट ऑफ थे। अभी एग्जाम हो रहा है 2026 में, यानी कि 2 साल का डिफरेंस हमें वैसे ही दिख रहा है क्लियरली। अब जब डिफरेंस दिख रहा है तो इसमें बच्चे अभी थोड़ा सा हम और भी मतलब प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, और भी एस्पेक्ट से देखते हैं। तो अभी आपने देखा बहुत सारे बच्चे एसबीए पीयू देंगे, बहुत सारे बच्चे आईबीपीएस पीयू भी देंगे, मतलब उनकी तैयारी बढ़िया से है, अच्छे तरीके से तैयारी करी होगी, पीयू का एग्जाम दे रहे हैं तभी। अब अगर वो बच्चे भी इसमें कूद जाते हैं कि भाई एनआईसीएल, पीओ की तैयारी करिए, एनआईसीएल का जो एग्जाम लेवल होता है वो एक क्लर्क का एग्जाम लेवल होता है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं बहुत इजी पेपर आता है, आप देख रहे हो कट ऑफ कितना कितना गया है 100 में से, तो बहुत इजी पेपर आता है। मतलब एक तरीके से किसी भी क्लर्क का जो प्रीलिम्स का लेवल होता है वो एनआईसीएल असिस्टेंट का प्रीलिम्स का लेवल होता है। और मेंस का जो लेवल होता है वो पीओ का जो प्रीलिम्स का लेवल होता है, जैसे मैं एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का लेवल होगा या आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स का जो लेवल होगा वो एनआईसीएल असिस्टेंट के मेंस का लेवल होगा। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है ना, सिंपल पेपर होता है। अब अगर ये बच्चे भी यहाँ पर कूदते हैं तो ये कंपटीशन को तो बढ़ा देंगे, है ना। कंपटीशन को बढ़ा देंगे तो हमें जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम कितना कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी कैटेगरी वाइज, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 का क्या हो सकता है, आपका जनरल का हो सकता है 85 से लेके 87 तक, प्रीलिम्स का मेंस का हो सकता है 116 से लेके 125, ओबीसी का आपका हो सकता है वही 75 टू 80, और आपका 105 टू 110। बाकी ये कैटेगरी वाइज है, आप लोग देख लेना। अब सुनो मेरी बात, 85 से 87 आपका कट ऑफ है,
इसका मतलब ये है कि जब आप पेपर दोगे ना तो आपको इतना ट्राई करना है कि आपके जो मार्क्स हो ना वो 90 प्लस आए आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप ये नहीं सोच सकते कि 85 87 तक मैं ले आऊं ना, ये तो प्रीलिम्स का आपका कट ऑफ है, ठीक है। बट अगर आपको तो सिलेक्शन लेना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि आपका जो टारगेट होना चाहिए ना कि मैम मुझे 90 से लेके 95 तक अटेम्प्ट करने हैं। देखो 95 को मैं जी लिख रही हूँ, ठीक है, इतना आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया और इस सोच, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो 90 to 95 कट ऑफ आपका है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ना आपका, आप ये मान के चलना है कि आपको 95 एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करने हैं। तो उसमें एक दो गलत होकर के आपको 90 तक मार्क्स लेके आना है ताकि आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़े और एनहांस हो। और इसका अगर आपको मेंस के लिए फिर बुला लिया गया ना तो मेंस में देखो यहाँ पर 116 125 है। तो आपको ट्राई करना है कि मैं तो भैया 140 तक मुझे टारगेट बना के चलना है कि मुझे कम से कम इतने मार्क्स मेंस में लाने, और आप ला लोगे क्योंकि आप पीओ की तैयारी करके उठे होगे और आपको बहुत सारी चीजें बनेंगी, थोड़ा सा इंश्योरेंस वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आप कर लो, ठीक है। तो आपको 140 यहाँ पर करके चलना है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर आपको 90 to 9, यहाँ पर तो आपको गुंजाइश छोड़नी ही नहीं है, बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं देना है कि मुझे मेंस के लिए कॉल नहीं है, आपको मेंस तक तो पहुंचना ही पहुंचना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो पेपर इजी होता है, अच्छा पेपर होता है, आप कर लोगे। और जो मेंस का पेपर है उसको भी आप देख लो कि 140 प्लस मुझे मार्क्स रखने हैं, 140 तक तो एनी हाउ लाने है ना। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ से प्लस चलना है, कम से कम 10 मार्क्स हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ से प्लस लेके चलना है, तब जाकर के आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंच पाओगे, ठीक है। लास्ट, एनआईसीएल क्यों चूज करना चाहिए? सबको पता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, सबसे पहला तो गवर्नमेंट जॉब है ना। हमारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट जॉब को देते हैं आज भी। अट्रैक्टिव सैलरी है, एक्सीलेंट प्रमोशन में है, समाज में इज्जत भी होगी, वर्क लाइफ बैलेंस है, जॉब सिक्योरिटी है, मेडिकल बेनिफिट है और पेंशन बेनिफिट भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए। अब अगर आप लोगों को बेसिक आप लोगों का वीक है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एक थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है तो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन की जरूरत है, तो आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं हमारे बैंकिंग सुपर एलिट बैच में। यहाँ पर आपको प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन तक की तैयारी कराई जाएगी, और नॉट फॉर इंश्योरेंस ओनली। अगर आप ये बैच खरीदते हैं, ये पैक खरीदते हैं सुपर एलिट, तो ये महापैक है। महापैक मतलब इसमें आप सारे के सारे जो बैंक के एग्जाम होंगे, सारे के सारे जो आपके इंश्योरेंस के एग्जाम होंगे, विथ मॉक टेस्ट, विथ लाइव क्लासेस, विथ पीवाईपीज, विथ प्रैक्टिस किट, विथ मंथली करंट अफेयर्स बोल्ड पीडीएफ्स, आपको ये सब के सब दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक चीज खरीदोगे आपको सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं ना एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो दिस इज काइंड ऑफ दैट। तो यहाँ पर आपको एसबीआई का एग्जाम, सारे आईबीपीएस के एग्जाम, सारे आरबीआई के एग्जाम, एलआईसी इंश्योरेंस के एग्जाम, सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं आपके इस क्राइटेरिया के, वो सारे इसमें कवर होंगे। आपको बस एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। आपको सारे कोर्सेज में एक्सेस दे दिया जाएगा, आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इट्स टोटली अप टू यू। 2000 प्लस आपको टेस्ट दिए जाएंगे एआई एनालिसिस के साथ, 4000 प्लस आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी सारे मेजर एग्जाम्स के लिए, 70 प्लस आपको पीवाईपीज दिए जाएंगे यानी कि पास्ट लाइव टेस्ट, 360 डिग्री आपका स्टडी किट इनेबल कर दिया जाएगा, मंथली करंट अफेयर बोल्ड पीडीएफ आपको दी जाएगी, और न्यूली एडेड हमारे पास एक है बैंकिंग सुपर एलिट, जिसमें 1000 प्लस टेस्ट फॉर्म है बिगनर से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो टेस्ट है कहाँ से, बिगनर्स कोई स्टूडेंट है वहां से लेके एडवांस तक हमारे पास जो है प्रैक्टिस किट है। आप जिस लेवल पे स्टैंड करते हो उस हिसाब के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा बेटर हो बेटर क्वेश्चंस करो, एडवांस करना चाहो एडवांस करो, तो यू कैन डू इट ऑल, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड एनीथिंग, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।